Hi guys, this is my first lecture and we'll start with AIDS, which is a topic of pathology which comes under immunopathology. Here there are diseases of immunity which includes AIDS, hypersensitivity reaction and autoimmune diseases. We will study it one by one. We'll start with AIDS today. So what is the full form of AIDS? What is AIDS? So AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. We have to study its pathogenesis and its lab diagnostic method. What are its laboratory diagnostic methods? We have to study all of that. First, we'll start with its structures and about its description, what it contains and all. So here it is. AIDS is a retroviral disease. AIDS एक retroviral disease है which is caused by human immunodeficiency virus which is caused by HIV. HIV की वजह से AIDS होता है, ये सबको पता है. So HIV is the cause of AIDS which is characterized by infection. इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है और जो हमारे टी सेल्स होते हैं CD4 वाले, CD4 प्लस टी सेल का जो होता है लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है और फिर फाइनली इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगा और फिर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन से वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं. तो ये सब हमको देखने को मिलता है. साथ ही में न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलती है क्योंकि CNS में रीच कर जाते हैं. कैसे करते हैं, क्या होता है, आगे हम देखेंगे. नाउ अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मेनली हमको कोर प्रोटीन देखने को मिलता है. हमारा हो गया P18, P24 दो देखने को मिलेंगे. फिर GP41, GP120, ये होता है GP160 का सम. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. इसके अंदर हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, एंजाइम देखने को मिलेगा और ये हमारा RNA का स्ट्रैंड है. ये RNA के स्ट्रैंड है. इसके साथ हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देखने को मिलेगा. ये आगे जाके हमारा RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करेगा. वो आगे देखेंगे हम क्या क्या कैसे कैसे करता है इसको फैलाने के लिए बॉडी में. और बाहर की तरफ इसकी एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है. तो ये हो गई हमारी लिपिड मेम्ब्रेन. ये जो बना रखा है मैंने, ये है GP41 मॉलिक्यूल. ये है GP120 बाहर वाला आउटर मोस्ट. उसके बाद जो अंदर वाली एक लेयर है दिस वन. फिर उसके बाद एक लेयर हमने ये देखी है. तो जो बाहर वाली लेयर है वो है P18, जो अंदर वाली लेयर है वो है P24. ओके. अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है. हमने डायग्राम देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया. अब हम इसके अंदर के कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. इट कंटेन्स अ कोर जिसके अंदर कोर प्रोटीन्स होते हैं, चीफली P24 और P18. अभी मैंने बताया था कि कौन कौन से मिलेंगे. तो हमको P24 और P18 दोनों प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे कोर के अंदर. जो बाहर वाला था वो था P18 और जो अंदर वाला था वो था P24. देखो ये रहा, बाहर वाला है P18 और अंदर वाला है P24. फिर उसके बाद एंजाइम हमको देखने को मिलता है विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. दो स्ट्रैंड देखिए हमने RNA के, ये देखा ना, दो स्ट्रैंड देखिए RNA की, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखा. अब कोर जो होता है वो कवर्ड होता है डबल लेयर्ड लिपिड मेम्ब्रेन से. हमने देखा ना बाहर की तरफ एक लिपिड मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर कोर थे, कोर प्रोटीन्स थे. तो उसके बाद दो ग्लाइकोप्रोटीन के एनवेलप्स होते हैं. 2 एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट विच इज़ GP120 एंड GP41. ग्लाइकोप्रोटीन्स, GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो ये जो था ये हमारा GP41 और जो बाहर वाला सर्कल वाला मैंने बनाया है ये है GP120 आपका. इसके अंदर हमको और भी 3 अदर जीन्स आर सीन है. तो वो 3 और कौन कौन से जीन्स होते हैं, गैग, पॉल एंड ENV. अब गैग क्या होता है, तो ग्रुप एंटीजन होता है. G से ग्रुप, AG से एंटीजन. ग्रुप एंटीजन होता है किसके लिए, तो ये कोर प्रोटीन्स के लिए होता है. कोर प्रोटीन्स अपने कौन कौन से थे हमने ऊपर देखे थे. कोर प्रोटीन्स थे अपने P24 और P18. ये हो गया P24 और P18 के लिए. पॉल हो गया पॉलीमरेज. पॉलीमरेज का शॉर्ट फॉर्म पॉल. पॉल लिखा है फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. हमारे जो स्ट्रैंड्स थे, स्ट्रैंड्स के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था तो वो हो गया पॉल. ENV एनवेलप, जो कि हमारे एनवेलप प्रोटीन्स के लिए होता है. अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसके बहुत सारे तरीके